हेलो गाइस, राम राम जी। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो मैंने जो है घर का काम सारा कर लिया है। तो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ काम जो है वो हो चुका है। और आज इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। तो इतने दिनों बाद धूप लगी है। पहले तो बारिश ही बारिश हो रही थी। तो आज धूप लगी है तो आज जो है जौ वगैरह भी धूप में डाल दिए हैं। डालने हैं अभी मैंने। और थोड़े बहुत जो गिल्ले रखे हुए थे त्रिपाल के नीचे ढक के उनको तो मैंने सुबह से ही त्रिपाल हटा के उनको मतलब थोड़ा बहुत रख दिया धूप में। और उसके बाद जो है मैं सब कुछ काम करने के बाद लहसुन को काटने लग पड़ी थी। तो पहले तो इसको खेत से निकाला है। वो पिछली वीडियो में दिखाया है मैंने। और उसके बाद जो है हम काट रहे थे लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो उसको काट काट के इसका घास जो है वो नीचे रखा हुआ है। और उसको दिखाती हूँ मैं बाद में। और जो है इसको मैं ऊपर ले आई हूँ क्योंकि नीचे जो है जगह कम पड़ गई थी इसको रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाली मंजिल में ही रख देते हैं बाहर। तो इसको पूरी अच्छी तरह से अलग अलग करके रख दिया है। और अब देखिए मैंने जो घास वगैरह भी डाल दिया सूखने के लिए। और ये देखिए इसके ऊपर त्रिपाल डाला था वो भी हटा दिया है। सुबह का ही हटा दिया है मैंने। और अभी तक हमें ये लहसुन जो है निकालने को है ऊपर वाले खेत का। नीचे वाले का निकाल लिया। और ये देखिए ये टहनियाँ इसकी लहसुन की अलग अलग कर दिया है। तो इसको भी काफ़ी टाइम लगा है हमें अलग करने में। तो ये जो छोटे छोटे लहसुन जो ऊपर उगे हुए थे उसको भी मैंने अलग करके रखा है। तो इसको बोलते हैं कि बीपी और शुगर वालों को ये लहसुन जो है वो बहुत अच्छा रहता है, खाना चाहिए। तो मैंने इसको बिल्कुल अलग करके रखा है। इसको सुखा के इसको भी हम खाने में यूज करेंगे। और ये घास जो है इसको उठा के मैं जहाँ गोबर रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। और ये देखिए ये अलग रखा है लहसुन क्योंकि ये निकालते समय कट गया था। तो ये कट जो जाता है ये ख़राब हो जाता है जल्दी। तो ये बिल्कुल अलग रख लिया है छांट के हमने। जो ऊपर रखा है उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कटा हुआ क्योंकि कटा हुआ हमने पहले ही अलग कर लिया है। और ऊपर जो रखा है उससे बीज वाला लहसुन जो है अभी तक वो भी अलग करना है हमें। और बाकी जो है वो इकट्ठा करके रखना है। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ। उसके बाद में तो जौ का जो है उनको आंगन में डाल दिया है। और मेरे ससुर जी भी लगे हुए हैं मेरे साथ। तो ये ड्यूटी गए हैं तो इनको मैंने फ़ोन किया था कि मैं जो है जौ को डाल देती हूँ आंगन में। और इसको बांधा था तो ये मैंने दराटी ली है तो दराटी से इसको ऐसे मतलब जो बांधा है इसको जल्दी जल्दी से काट के ऐसे मार के काट के फिर इसको ऐसे मतलब आंगन में ऐसे डाल देंगे आंगन में इसको बिल्कुल इसका खलारा डाल के। तो ये देखिए इतना बड़ा आंगन है तो पूरा का पूरा भर के डाल दिया है। तो लो जी ये भी आ गए हैं। तो इन्होंने ट्रैक्टर जो है वो चला लिया है। तो आपको आज दिखाते हैं कि ट्रैक्टर से घास से दाने कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए पहले तो पशु होते थे तो उनसे मतलब उनको डालते थे इस घास में जौ के घास में हम। तो पशु को मतलब ऐसे गोल धारे में फेरते थे पशु को घुमाते थे। और फिर जो है ये हो जाता था घास। लेकिन अभी हमारे पास जो है पशु नहीं है तो ये है इसको ही चलाते हैं। तो इससे जो है मतलब घास इतनी अच्छी तरह से टूट जाता है और दाने जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं इससे। और जल्दी भी हो जाती है। और पशुओं से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उनको भी जान होती है। तो इसीलिए और इसमें क्या है इसमें तो तेल ही डाला है। और ये इसको चलाएंगे ये थोड़ी थकेगा
इसको चलाने वाला थकेगा। तो आप देख सकते हैं। तो आज इतना सारा काम किया है दिन भर की बहुत थकान लग गई है और पहले से ही मेरे गले में पता नहीं क्या है। कुछ दवाई भी खाई है मैंने पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्या पता क्या है गले में। और मतलब ऐसे ज़्यादा बोलती हूँ तो घुटन सी होने लगती है गले में मेरे। तो आज तो ये जो मतलब जौ का काम किया है तो इसका गर्दा भी बैठा होगा। इसकी धूल वगैरह भी उड़ती है। तो ये जो जौ के जो अगली मतलब आगे के हिस्से में जो दाने लगे होते हैं उसमें ऐसे कांटे से भी लगे होते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से करना पड़ता है काम ये। और ज़रा सा भी वो मुँह में चला गया ना तो वो कभी वापस नहीं आता बाहर। जैसे मुँह में जाता है वैसे अंदर की तरफ ही जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। इसको बोलते हैं हम की। तो मतलब काँटा सा होता है, एक बिल्कुल बारीक सा होता है। तो बिल्कुल सावधानी से करना पड़ता है ये काम जौ का। और मतलब इतना खतरनाक होते इसके कि बोल नहीं सकते हम। और जो मैंने सूट लगाया है इस सूट में मतलब इसके कांटे जो वो इस सूट में नहीं फंसते हैं। और बाकी जो कॉटन के सूट होते हैं वो अभी तक उसको लगाया कॉटन के सूट को लगाया होता मैंने तो पूरी मैंने भर जाना था उस कांटे से। और फिर शरीर में ख़ारिश होने लगती है। जब तक जाके नहाओ नहीं तब तक ऐसे शरीर में बहुत ज़्यादा चुभन सी होने लगती है, जैसे कांटे ही कांटे लग गए हो। तो इसलिए जो है ये सूट किया है मैंने। इससे बिल्कुल भी इसमें जो है बिल्कुल भी इसका कूड़ा नहीं फंसता है इस सूट में। ये मैंने तभी लगाया है। तो आजकल ये वीडियो में ज़्यादातर ये सूट दिखेगा आपको क्योंकि खेतों का काम पड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने यही किया एक ही सूट। तो अब मैं दूसरा कर लूँगी अगली बारी जब मतलब अगले साल जब ये काम होगा जौ का तो दूसरा कर लूँगी सूट। तो फिर 2-2 हो जाएंगे। तो इस बार मैंने एक ही किया है ये। तो बिल्कुल नया है। 1-2 बार मैंने आने-जाने के लिए लगाया लेकिन अभी जो है मैंने आज के काफ़ी दिनों से लगा लिया। जब खेत में इसको काटने जाते थे तब भी मैं इस सूट को ही लगाती थी। तो आप देख सकते कि अब मेरी बारी है। ये थक चुके हैं और इन्होंने बोला कि अब आप चलाओ। तो मैं चला रही थी लेकिन इसको चलाते समय पीठ में इतनी दर्द हो रही थी, थक जा रहे थे बिल्कुल। मतलब पूरा शरीर जो है वो हिल रहा था। तो आप देख सकते हैं। तो मुझे उतनी अच्छी तरह से तो नहीं आता है चलाने लेकिन मैं चला लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि थोड़ी देर इनको रेस्ट दिया है और अभी मैं चला रही हूँ। और ये मेरे सास ससुर जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे चला रही। साथ में मैंने घूंघट भी डाला हुआ है ससुर जी से। तो इसके बाद मैं रेस्ट लगी करने और फिर ये जो है चलाने लगी। लेकिन रेस्ट कहाँ करना था, इन्होंने बोला कि अभी जो है इसको हम बोलते हैं कूड़ी जो मैंने हाथ में ली है। तो इससे जो है घास को मतलब ऐसे अलग-अलग करना होता है क्योंकि कहीं-कहीं इकट्ठा ही रह जाता है तो फिर दाने अलग नहीं होते और घास भी नहीं टूटता है। तो इसलिए इसको जो है कूड़ी देनी पड़ती है। 2 बार तो 2-3 बार देनी पड़ती है ताकि घास जो है वो अच्छी तरह से टूट जाए और दाने भी अच्छी तरह से घास से अलग हो जाएँ। तो ये देखिए अब इन्होंने बंद कर दी। और इसमें जो है ना घास जो है वो इसके टायर में भी फंस जाता है तो उसको भी निकालना पड़ता है मतलब थोड़ी देर के बाद। और बहुत अच्छी तरह से इतना बारीक घास हो जाता है इससे कि मतलब पशु को खाने में भी आसानी रहती है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी जो है तो मतलब अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। थोड़ी देर रेस्ट दिया इसको ट्रैक्टर को और खुद भी रेस्ट किया और इसको मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो मैंने ऊपर हाथ रखा है ये
ऊपर जो इसका ढक्कन है यहाँ से तेल डलता है इसमें और नीचे जो है ये बहुत गर्म होता है। गलती से भी नीचे ढक्कन के नीचे वाले हिस्से में हाथ रख जाए तो मतलब ऐसे बिल्कुल आग जली होती है, ऐसा होता है ये। जब नए नए लाए थे इसको तो मैंने यहाँ रख दिया था हाथ, तो मेरे हाथ में मतलब बहुत ही जलन सी हो रही थी। उसके बाद तो मेरे को बता रहे हैं ये कि स्टार्ट तो हो गया है, अब इसको ऐसे नीचे करो और फिर धीरे धीरे चलाओ। तो ये देखिए मैं फिर से लगी हूँ चलाने इसको। तो ऐसे तो मतलब इसको चलाने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जब इसको चला रहे थे तो पूरे शरीर में पूरा शरीर हिल रहा था। तो मतलब थकान हो रही थी इसको चलाते समय। तो क्योंकि भारी है ये, बड़ा वाला है थोड़ा, इससे छोटे वाले भी होते हैं लेकिन उससे काम उतना अच्छा नहीं होता और खेत में भी उतनी अच्छी तरह से खुदाई नहीं होती है। तो हमने बड़ा लिया है ये। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चलाते हैं ट्रैक्टर। अगर किसी को सीखना हो तो कमेंट में बताएं मुझे, मैं सिखा दूंगी क्योंकि मैंने भी सीख लिया है अब। तो ये देखिए मैं अकेले भी चला सकती हूँ अब इसको। ऊपर पता नहीं बिल्ली है या क्या है, तो वो बार बार जो है चादर रखी हुई है ऊपर, तो उसके मतलब उससे आवाज़ हो रही है कि हवा लग रही है पता नहीं, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें क्योंकि एक पता नहीं हवा लगी है या कुछ चीज़ है, वो आवाज़ कर रही है। चादर जो टीन होती है जो छत के ऊपर मतलब छत के ऊपर बिछाई जाती है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो 2 बार आ चुकी है, पता नहीं हवा है कि क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मतलब बारी बारी चला रहे थे हम, एक बार ये एक बार मैं। तो थोड़ी देर रेस्ट कर ले रहे थे क्योंकि धूप भी इतनी ज़्यादा थी तो थकान भी हो रही थी और बिल्कुल मतलब पूरा पसीना ही पसीना हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं थोड़ी देर मैं चलाऊंगी और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी, तो ये चलाएंगे तो मुझे कहाँ रेस्ट। अब इसके बाद जो है हम दोनों ने घास जो है इसको साइड में कर दिया है। और अभी जो है ये देखिए नीचे जो है ये दाने हैं, जौ के दाने, तो इनको जो है अब घास अलग कर दिया है। तो इनको इससे झाड़ू से ऐसे करेंगे और मोटा मोटा घास जो है इसको